अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज की वर्कशीट के बारे में। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 111। आज डेट है 18 नवंबर और ये हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। जो हमारा चैप्टर चल रहा है नेहाज अलार्म क्लॉक यूनिट 1, हम वही आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, डू यू लाइक टू स्पेंड टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स? बच्चों, क्या आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है? लिस्ट ऑफ फ्यू एक्टिविटीज़ दैट यू एन्जॉय डूइंग विद देम। आपको लिस्ट बनानी है कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको उनके साथ करना अच्छा लगता है। जैसे हमें उनके साथ घूमना अच्छा लगता है, वॉक पे जाना अच्छा लगता है, उनसे कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, दादी माँ जब अपने बचपन की बातें बताती हैं हमें वो सुनना अच्छा लगता है, हमें उनके साथ टीवी देखना, कार्टून देखना, वो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे। चलिए लेट्स रीड अलाउड। नेहा's grandmother told her about his Neha's grandfather told her about his childhood days. When he was young, he stayed in a small village situated in the hill of Uttaranchal. नेहा के ग्रैंडफादर ने उसको अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन की बारे में बता रहे थे। जब वो छोटे थे तो वो एक छोटे से गांव में रहते थे जो कि उत्तरांचल में एक पहाड़ी के ऊपर था। Once he had gone with his family to see the valley of flower. एक बार वो अपने पेरेंट्स के साथ वैली ऑफ फ्लावर्स देखने गए थे। They were all very excited for this trip. और वो सब उसके लिए बहुत उत्साहित थे। There were wide areas carpeted with the brightest yellow flower. बहुत बहुत बड़े बड़े एरिया में येलो कलर के बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर थे। It was like a dream. वो सब कुछ एक सपने जैसा था। The sun was shining brightly in the sky. सूरज आसमान में बहुत चमक रहा था। The air was fresh and clean. जो हवा थी वो बहुत फ्रेश और साफ थी। They were all very happy to see the beauty of nature in this valley of flower. इस valley of flower में नेचर की ब्यूटी देख के वो सब बहुत ही खुश हो गए थे। Do you know that these flowers bloom only for a few weeks in a year? क्या आपको पता है कि ये जो फ्लावर्स हैं ये पूरे साल में सिर्फ कुछ ही हफ्ते होते हैं जब खिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम अपने क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आज मैंने आपकी इस वर्कशीट के साथ साथ एक और वर्कशीट को कनेक्ट किया है जो इसी वर्कशीट को आगे पहुंचाने में आपकी हेल्प करेगी। इसमें जो ग्रामर का पोर्शन है उसी से कनेक्टेड मैंने एक और वर्कशीट आपके लिए ली है। हम एंड में उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज अबव बाय फिलिंग द मिसिंग वर्ड। हमें पैसेज देखना है और उसमें जो वर्ड्स हैं उनकी हेल्प से इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन ही डैश ही स्टेड इन अ स्मॉल विलेज सिचुएटेड इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल। व्हेन ही डैश, देखिए अब कौन से वर्ड की बात हो रही है। व्हेन ही वॉज, जब वो छोटे थे तो वो एक उत्तरांचल में एक हिल पे रहते थे, एक छोटे से गांव में। देखिए बच्चों, अब इन फिल इन द ब्लैंक्स को करने से पहले हम कुछ चीज़ें क्लियर करते हैं। जब कोई एक चीज़ की बात हम करते हैं जैसे ही, शी, इट या किसी का नेम, तो हम लगाते हैं वॉज। किसका इस्तेमाल करते हैं? वॉज। वॉज मतलब होता है था। हम हिंदी में भी देखिए था कितनी चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं जब हम किसी एक चीज़ की बात करते हैं, है ना। लेकिन जब हम एक से ज़्यादा चीज़ की बात करते हैं, जब हम एक से ज़्यादा चीज़ की बात करते हैं जैसे कि दे, वी, ऑल ऑफ देम, तो हम क्या लगाते हैं? तो हम इस्तेमाल करते हैं वर का। किसका? वर। वर मतलब होता है थे। वर मतलब क्या होता है? थे। अब आप ऊपर से सबसे पहले तो ये जो वर्ड्स हैं जहाँ जहाँ पे वॉज, वर आए हैं उन सबको अंडरलाइन कर लीजिए। और ये एक बात नोट करेंगे आप, जहाँ वर आया है तो उससे पहले, वर्ड से पहले हमने हमेशा किसका इस्तेमाल किया होगा? प्लूरल का। किसका? प्लूरल ऑब्जेक्ट का, प्लूरल चीज़ का। और जहाँ पे वॉज आया है उससे पहले सिंगुलर चीज़ का इस्तेमाल किया होगा। चलिए अंडरलाइन कर लें हम जो भी वॉज वर हैं। पहला वॉज, Once he had gone with his family to see the flower of valley. They were, they देखिए एक से ज़्यादा को बताता ना they were all very excited for this trip. There were wide areas carpeted with the bright yellow flowers.
it was, the sun was, the air was, they were all. To the beauty of nature in the valley of flowers, do you know that these flowers blossom only for a few weeks in a year? Okay, चलिए अब फिर से स्टार्ट करते हैं, फिल अप द ब्लैंक्स. When he, अब यहाँ पे ही की बात की गई है. ही कौन है यहाँ पे? दादाजी. तो दादाजी यहाँ पे अकेले हैं, तो किसका प्रयोग हुआ? was. जब वो अकेले थे इसीलिए हमने किसका प्रयोग किया? was का. नेक्स्ट, दे डैश ऑल वर वेरी एक्साइटेड. दे मतलब वो सब, तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा? हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? वर. इसमें क्या आएगा सेकेंड वाले में? वर. वो सब बहुत एक्साइटेड थे. सी, इट डैश लाइक अ ड्रीम. इट क्या सिंगल चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं. तो इट वॉज लाइक अ ड्रीम. इट वॉज लाइक अ ड्रीम. द सन डैश शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई. जो सन है वो एक ही है तो है. सन कितने हैं? एक है. तो यहाँ पर भी क्या आएगा? वॉज. द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई. बात करते हैं ई के बारे में. द एयर वॉज फ्रेश एंड क्लीन. हवा के लिए भी तो हम ये बोलते हैं हवा चल रही थी. तो जो एयर है वो भी एक चीज़ ही है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? वॉज. चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी करते हैं. डिड यू नोटिस द वर्ड्स दैट हैव फिल्ड अबव? लेट अस टेल यू मोर अबाउट द वॉज वर आर पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ टू बी. ये जो वॉज और वर हैं ये टू बी के पास्ट टेंस हैं. किसके पास्ट टेंस हैं? टू बी के पास्ट टेंस हैं. वॉज यूज़ करते हैं हम सिंगल चीज़ के लिए, वर यूज़ करते हैं हम एक से ज़्यादा चीज़ के लिए. चलिए रीड करते हैं. द वर्ड वॉज इज़ जनरली यूज टू सिंगुलर ऑब्जेक्ट. जो वॉज है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आई, ही, शी और इट. ठीक है, कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट, कोई भी सिंगल प्लेस, कोई भी सिंगल पर्सन, उन सब के लिए यूज़ होता है. इसके बाद है द वर्ड वर इज़ यूज विद द प्लूरल ऑब्जेक्ट. जो प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है वो है वर, एक से ज़्यादा चीज़ के लिए, जैसे वी, दे. अच्छा, एक और चीज़ आप याद रखिए बच्चों, जो यू है, कौन सा वर्ड है? जो यू, हम यू के साथ भी हमेशा वर लगाते हैं. जबकि यू हम एक के लिए भी बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा के लिए भी बोल सकते हैं. यू ऑल आर वेरी नाइस स्टूडेंट. अगर एक के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? यू आर अ गुड बॉय. यू के साथ हमेशा वर लगता है. यू के साथ हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं. ठीक है, जैसे वेयर वर यू वर ग्रेट इन द मैच. ठीक है बच्चों, चलिए इसका एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया हुआ है. यू वर इन द स्कूल येस्टरडे. तुम स्कूल में थे कल. ओके, अब है पेरेंट्स के लिए जो सुझाव है वो ये है, बच्चों को अपने दादा दादी, नानी और नानी के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करिए. अपने बच्चों को इनकरेज करिए कि वो अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करें, उनकी बातें सुने. वो अकेले हैं जीवन में, इन सब चीज़ों को महसूस करें कि अगर दादा दादी नहीं होते तो हमारा जीवन आज कितना मुश्किल होता. उन्हें इनकरेज करें कि दादा दादी के साथ बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें. आज का हमारा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो है, हमें हमेशा फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन रखना है. ईदर ऑफ 6 फीट, 6 फीट या फिर 2 यार्ड का डिस्टेंस हमेशा हमें मेंटेन रखना है. चलिए बच्चों, जैसे कि हमने बात की थी कि आज एक और वर्कशीट है, अब हम बात करते हैं उस वर्कशीट के बारे में. ये है हमारी वर्कशीट. यहाँ पे हमें किसका प्रयोग करना है? वॉज और वर का प्रयोग करना है. आई कितने लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ एक के लिए. आई कितने लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ एक के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. आई वॉज रीडिंग. मैं पढ़ रहा था. शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है हमेशा, तो शी अकेली एक लड़की है, उसके लिए प्रयोग हो रहा है. शी वॉज स्लीपिंग. हर बेबी डैश क्राइंग. हर बेबी, अब यहाँ पे कितने बच्चों की बात की गई है? सिर्फ एक बच्चे की. अगर एक से ज़्यादा होता तो बेबीज लिखा होता ना. यहाँ पे लिखा है हर बेबी वॉज क्राइंग. नेक्स्ट, द बॉयज़ डैश स्विमिंग. बॉयज़, तो मतलब देखो ये एस लग गया, मतलब ये एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वर.
दे डैश जंपिंग ऑन द बेड। दे हमेशा एक से ज़्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वर। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डैश वर्किंग। एस लग गया ना, स्टूडेंट्स हो गया, तो मतलब ये एक से ज़्यादा है, तो क्या आएगा? वर। उसके बाद है वॉट डैश यू डूइंग। मैंने आपको बताया था यू के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, जबकि यू सिंगल होता है लेकिन हम यूज़ करते हैं वर का। वॉट वर यू डूइंग। नेक्स्ट दे आर बेबीज़, क्योंकि यहाँ पे बेबीज़ हो गया है, एक से ज़्यादा बच्चा है, तो क्या आएगा? वर। नेक्स्ट अ मैन डैश वॉकिंग हिज डॉग। यहाँ पे देखिए अ मैन, एक आदमी की बात हो रही है, कितने की? एक आदमी की, तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज। ही डैश वर्किंग हार्ड। ही किसके लिए प्रयोग होता है? कोई भी जो मस्कुलिन होता है, मतलब कि किसी आदमी, किसी पुरुष के लिए हमेशा ही का प्रयोग होता है। ही वॉज वर्किंग हार्ड, क्योंकि ही एक आदमी के लिए यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट।